चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आजम खान का काम कैसा था? आजम खान का भी काम अच्छा लगा, लेकिन यह है कि आज वो खुद पिंजरे में। किसने डाला पिंजरे में? उनकी हरकतों ने डाला। गलत किया था? करा इससे ताकत का गलत इस्तेमाल करा उन्होंने सोचा कि मैं हूँ, कोई है ही कब। हिंदुस्तान बेच के खाया जा रहा है तो ये गलत नहीं है। इनके भी खाते खुलेंगे, खाते इनकी भी खुलना है। सब महंगाई ने छुट्टी कर दी। जो थोड़ा बहुत बेचते थे दुकान पे बैठ के वो भी गया। अब तो खाली मक्खी उड़ा रहा है बैठे। सब महंगाई खा गई। मोदी जी ने हमें सिलेंडर दिया है और सिलेंडर के बाद में वो सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो अब 1150 रुपए का सिलेंडर है। तो बताइए गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाए? मुद्दे बहुत कुछ है मगर कुछ नहीं कहना। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा हिंदी नगरी चौपट आ जाए और क्या है। ये इलेक्शन बंद होना चाहिए। ये नेता जो हैं चोर हैं। मैं खुल के कह रही हूँ, मैंने आपके सामने बोला है, मुझे बंद कर देंगे। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर मौजूद है। एक वक्त था कि रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ कहा जाता था, लेकिन फिलहाल आजम खान जो है हेट स्पीच के एक मामले में जेल में बंद हैं। उनकी विधायकी भी चली गई है। इस समय रामपुर सीट की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, उन्होंने यहाँ पर जो जामा मस्जिद के इमाम हैं मौलाना मोहिबुल्लाह, उनको टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी को दोबारा से इस सीट पर टिकट दिया है। तो चलते हैं यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके चुनाव में मुद्दे क्या हैं और वोटर का रुझान किस ओर है। चलिए। यहाँ क्या है शहर में? यहाँ शहर के अंदर क्या है? रक्षा के अलावा, बीड़ी के अलावा, कारचौक के अलावा, मजदूर के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। इससे पहले सनदी चीज़ें थी, नवाबी का डैम था। इतनी बेरोजगारी जब नहीं थी जो आज बेरोजगारी है। जो आजम खान यहाँ रहे, आजम खान ने यानी कि ये सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ की यानी कि तामीर हुई हुई हैं, उन्हीं के हाथ का काम हुआ हुआ है। उन्होंने अच्छे काम करे हैं। आजम खान साहब तो जेल में हैं अभी। अब जेल में हैं तो अब रहा ये कि लोग जो हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, समझ गए। हालांकि वो चोर नहीं है, वो सही आदमी है। आजम खान सही आदमी है। अच्छे काम करे हैं, बुरे काम नहीं करे हैं उन्होंने। वो जेल में, उनका बेटा जेल में, उनकी वाइफ जेल में। हाँ, तो अब कोई ना कोई तो बुराई होगी जो लोगों ने यानी कि उनके सिर पे एक ये लाद दिया कि ये मुर्गी चोर हैं, तो ये बकरी चोर हैं, तो ये वो चोर हैं, तो ये वो चोर है। ऐसा नहीं है। ये सब इल्ज़ाम है उनके ऊपर। अच्छा। हाँ, अब लोग कह रहे हैं जो मौलाना साहब आए हैं, मौलाना साहब को आजम खान साहब का समर्थन नहीं है, उनके कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने तो कहा था चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भाई ये तो हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि ये मौलाना जो हैं वहाँ से आए हैं, ही के रहने वाले हैं, शहर के स्वार के, तहसील स्वार के रहने वाले हैं। अब रहा ये कि ये आवाम को चाहिए, तो आवाम का काम है कि वोट किसको देगी, किसको नहीं देगी। जिसको चाहत होगी वो उसको देगी वोट। अब हमारा एक वोट है, हम भी अपना तय करेंगे हम किसको देना है। किस आधार पे देते हैं वोट आप? भाई हम जो वोट देंगे वो काम के ही आधार के ऊपर देंगे। हम मजदूर आदमी हैं। जब हमारे कोई सनदी काम, कोई मजदूरी का काम जब नहीं होगा तो वोट देने का फ़ायदा क्या है? हमारे लिए ना बीजेपी बुरी है, हमारे लिए ना मोदी जी बुरे हैं, ना योगी जी बुरा है। हमारे लिए सब सही है। हालांकि मोदी जी तो 5 साल से या 10 साल से राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मिल रहा है राशन? राशन मिल लिया है, हर व्यक्ति को मिल लिया है। ये उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर तो बढ़िया हुई ना सरकार मोदी जी की। तो बढ़िया है, हमको घटिया कब बता रहे हैं? हमारे लिए सही है, काम कर रहे हैं। बाकी अब यहाँ पे जो विधायक हैं उनको चाहिए कि वो कोई सनदी अच्छा काम लेके आए, मजदूरों के लिए अच्छा काम लेके आए। यहाँ के जो सांसद हैं अभी लोधी जी, उनका काम कैसा है? भाई यहाँ तो कोई काम उनका दिख नहीं रहा है। अब रहा ये कि जो
आकाश सक्सेना है, उन्होंने काम कराया, अच्छा काम कराया है और अच्छा काम है उनका। हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कराया उनका और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे तो वोट लेंगे। बीजेपी अच्छा काम कर रही है अभी यूपी में? यूपी के अंदर बुरा क्या कर रही है? अच्छा ही कर रही है। क्या बुरा कर रही है? सही है, बढ़िया है सब। सब बढ़िया है। बढ़िया क्या है भाई? काम जब बढ़िया है तो बढ़िया है और जहाँ घटिया है वहाँ घटिया है। क्या अच्छे काम कराए योगी सरकार ने? भाई योगी सरकार तो काम करा ही रही है, समझ गए। दुनिया भर की यानी कि सहूलत दे रही है गवर्नमेंट दे रही है, तो हम कैसे कह दें कि ये हमारे लिए गलत है? सही है। अब चुनाव के अंदर ये वोट है, ये पब्लिक किसको जाएगी, किसको डालेगी, किसको नहीं डालेगी, ये तो पब्लिक के ऊपर है, हमारे ऊपर थोड़ी है। तो पब्लिक के ऊपर है। और हम तो यही कहेंगे कि इस्लामपुर के अंदर जो बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गारी ख़त्म हो। कोई भी सांसद आए, योगी जी हैं या मोदी जी हैं, हमारे शहर के अंदर कोई फैक्ट्री, जो फैक्ट्री खुली हुई थी वो भी बंद हो गई। शुगर फैक्ट्री थी वो बंद है, रजा टेक्सटाइल है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, सीए के बारे में पता चला कुछ आपको? सीए कुछ है, ऐसा कुछ पता है आपको? क्या बोल रहे हैं सीए लागू हो रहा है। जो लागू हो रहा है इसका तो हमें नहीं पता कि भाई इसके नियम क्या हैं और क्यों लग रहा है ये और क्यों लगाया जा रहा है ये तो गवर्नमेंट के लोग बता सकते हैं। और टीवी पे या पेपरों में आती है, पता चल जाता है कि ये इसलिए लग रहा है भाई, या इसलिए गवर्नमेंट लगा रही है। अब रहा ये कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बाहर के नहीं हैं, हम शहर के ही हैं। तो अब अगर वो हमसे ये पूछे कि साहब आप कहने कोई नेशनलिटी है या नहीं है, तो हम नेशनलिटी भी दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के हैं, बाहर के हैं का, तो नेशनलिटी भी दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। बताइए सलीम साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं कहूँगा क्या? मेरा कहने को रखा ही क्या है। सब महंगाई ने छुट्टी कर दी। अच्छा। जो थोड़ा बहुत बेचते थे दुकान पे बैठ के वो भी गया, अब तो खाली मक्खी उड़ा रहे हैं बैठे हुए। सब महंगाई खा गई। काहे की दुकान है? ये मच्छी की दुकान है। या रिक्शा चलाते थे, रिक्शा भी छोड़ दी। सवारी के मुंह पे 10 रुपये और 5 रुपये छाए हुए, 280 रुपये रिक्शा का किराया चल लिया। ये बताओ क्या करे इंसान? 280 के बाद में कुछ अपना सोचना पड़ता है। वो भी निकलता है, नहीं निकलता है तो मतलब ये है कि घर में ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, सरकार राशन वाशन देती है? कुछ नहीं देती हमारे यहाँ, तो कुछ नहीं आता तो ना हमारे यहाँ पर्ची है कोई, मतलब ये ना लाते हैं। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी? हमारी नज़रों में तो सब काम खिलाफ हो रही है सब। कैसे? बस ऐसी ही महंगाई खाई जा रही है सब। हर चीज़ पर रोज़ के रोज़ पैसे बढ़ ही रहे हैं। महंगाई होने पे है। जब महंगा भी तो जब ही खागा ना इंसान, जब आमदनी होगी। आमदनी नहीं है कुछ तो क्या करा जाए। आजम खान का काम कैसा था? आजम खान का भी काम अच्छा लगा, लेकिन यह है कि आज वो खुद पिंजरे में, क्या किया जाए। किसने डाला पिंजरे में? उनकी हरकतों ने डाला। गलत किया था? करा, इससे ताकत का गलत इस्तेमाल करा उन्होंने सोचा कि मैं हूँ, कोई है ही कब। मैं की गर्दन पे तो छुरी होती है हर वक्त पड़े हुए, कभी सीतापुर में, कभी गीतापुर में, कभी मुरादाबाद में। आज अब्दुल्ला भी खतरे में, वो भी खतरे में, अजी पूरी फैमिली खतरे में है। क्या किया जाए? निकलने की सोचते हैं, उससे पहले 2 मुकदमे और लग जाते हैं उनके ऊपर। जब निकलने की सोची जब ही 2 मुकदमे और लग, बस यही है। चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? जब वोट डालने जाएंगे मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो यही रहेगा कि बस जिसको भी इज्जत मिल जाए। बाकी तो यह है कि वोट तो डालने जाएंगे ही, सोचा जाएगा। मतलब ये जाते टाइम भी और निकलते टाइम भी कि किसको वोट दिया जाए। जिसके हालात देखेंगे उसको दे देंगे, और क्या है। हालात में क्या देखते हैं? हालात में यही देख रहे हैं कि मतलब अब कैसे जिनकी जात से ये माहौल आन के हो गया है, उनकी सीट जो है मतलब ये ज़रा कुछ खतरे में है। मौलाना साहब की? नहीं, मौलाना साहब की तो सुना है कि ऊंचाई पे है। अच्छा, लोधी साहब की? उन्हीं का ही जलसा है। अच्छा, उन्हीं के जलसे में बोलेंगे भी। उनकी जगह खड़े हो गए 2-4 मिनट, मौका मिलेगा तो। अच्छा। हाँ। और जो आपके सांसद हैं लोधी जी?
देखो अब उनका भी क्या रहता है, ये तो ये है कि अपने अपने आंकड़े हैं, अपने अपने आंकड़े हैं ये तो। आपको हर एक लग रहा है ये निकाले। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हैं मौलाना साहब, हाँ हाँ, उनका माहौल है यहाँ माहौल अच्छा है, बढ़िया है। पे। लोग कह रहे हैं वो तो बाहर के, उनको आजम खान साहब का सपोर्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बढ़िया माहौल है उनका, वोट मिलेगा उन्हें, और हो सकता है कि वोट क्या मिलेगा, जंग भी फतेह कर दें वो, अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ कुछ कह रहे थे आप? हम कुछ नहीं करा रहे। हैं? बात ही नहीं रख रहे अपनी। क्या बात रखें? बताओ। बस कारोबार चाहिए और क्या है हमें। सरकार किसी की भी आए, कारोबार चाहिए हमें। यहाँ पब्लिक परेशान है, 4 दिन की रिक्शा चला रही है, बेचारी गरीब है ही आवाम, बस यही हो। सरकार मदद नहीं कर रही। नहीं, मदद बहुत कर रही है, मकान बनवा के दिए, सब कुछ करा, मगर कारोबार तो नहीं है, बस यही है। सबसे ज़्यादा ये यहाँ की मार जो है, कारोबार की मार है, बस और कुछ नहीं है। बेचारों के घरों में जैसे चूल्हे परेशान है, बस कारोबार तो रोटी देगा। आजम खान का गढ़ कहते थे रामपुर को, जेल में है वो तो। हाँ, तो इस बार चुनाव का क्या रहेगा? अब पता नहीं है, तो अल्लाह ही जाने क्या होता है, हाँ। हम क्या कह सकते हैं। काहे में महंगाई है, किस चीज़ में महंगाई है? महंगाई तो सभी चीज़ पे है, हाँ। कारोबार नहीं है, बस कारोबार में बढ़ना चाहिए। आप क्या करते हो? हम तो यही क्या नाम है, ठेली चलाते हैं, रिक्शा। अच्छा। 100-200 रुपये कमा लेते हैं, कभी हो गई कभी नहीं हुई, बाजार में ठक रहे मार मुर के आ जाते हैं घर पे, फिर आन के बैठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर मिल गया काम कर लिया, नहीं मिला खाली। क्या नाम है जनाब आपका? तनवीर गुड्डू। अच्छा तनवीर जी, क्या करते हैं आप? मैं सभासद हूँ यहाँ से, पति सभासद इस सब मौजूदा, जैसे 20 साल से मैं सभासद रहा, इस समय पति सभासद हूँ इसी क्षेत्र से। किस पार्टी से? मैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी से भी रहे आप? मैं पहले समाजवादी से भी रहा, 2 बार सभासद। अच्छा, तो ये आजम खान का मोहल्ला है? जी जी। हाँ। या बताइए क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ माहौल तो बीजेपी को ही जा रहा है। अच्छा, हाँ, माहौल तो बीजेपी को जा रहा है। आप तो समाजवादी पार्टी में भी रहे, आजम हाँ, खान के। रहे तो जो सच है वो ये है कि बीजेपी को जा रहा है, मैं तो बीजेपी को ही देऊंगा। अच्छा। हाँ, और दिलवाऊंगा भी। हाँ, अच्छा। हाँ तो ये आजम खान का जो गढ़ है, इसी से सभासद हैं आप? जी, इसी क्षेत्र से सभासद हूँ मौजूदा। यहाँ के लोग तो उन्हीं की बात मानते हो? उनकी बात भी मानेंगे और काम की बात मानेंगे। मैं काम करता हूँ, सुबह 7 बजे से पब्लिक में रहता हूँ, सुबह 7-8 बजे से रात के 10 बजे तक। तो लोग आज के टाइम में जो सभासद घर घर जाता है, लोगों के काम करता है, लोगों को मुतमईन करता है, छोटे छोटे काम जो होते हैं जनता के, वो सभासद ही करता है आज के टाइम में। तो इसलिए लोग बात मानते हैं और विश्वास भी करते हैं और काम वोट भी देते हैं। नहीं, एक बात ये भी कही जाती है कि जो है मुस्लिम तबका जो है वो जो है बीजेपी से नाराज रहता है। नहीं रहता होगा, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं। जब से हम शहर विधायक जी माननीय आकाश सक्सेना जी से जुड़े हैं, हमें तो बड़ा आराम है, बड़ा सुकून है। उनकी देख रेख में हमें हमारा प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। हमें पलकों पे बिठाते हैं, हर बात गम खुशी में हमारे सुख दुख में शरीक हैं हमारे शहर विधायक जी आकाश सक्सेना जी, तो हम इसलिए उनसे जुड़े हुए हैं। बाकी दुनिया जहान कहती है कि मुस्लिमों को लेकर जो है बीजेपी का एक अलग रवैया है, प्रताड़ित रहते हैं होगा जिन उनके लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं है। हम तो वहाँ जा रहे हैं तो हमें हमें ज़्यादा हिंदू भाइयों से ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है वहाँ पर। हम जब ज्वाला नगर जाते हैं और वो हमारे घर आते भी हैं, आए भी थे अभी, तो हमें हमें उनसे सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है। हमें यही चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, बाकी शहर में क्या मुद्दे हैं लोगों के? शहर में मुद्दे तो शहर के मुद्दों से मुझे कोई लेना देना नहीं। शहर के मुद्दे पब्लिक के क्या हैं, अपने अपने हैं, समस्याएं हैं, अपने अपने मामले हैं। मगर यह है कि हम तो उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम तो वही बात कहेंगे जो जो हक है, बिल्कुल सच है। हम तो शहर विधायक जी से जुड़े हुए हैं और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के सर उसमें काम कर रहा, उनकी सरपरस्ती में हम। मेरी लोगों से बात हुई तो लोगों का ये कहना है कि जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी की तरफ है। मुझे तो नहीं लगता, अब जो आज के जो हालात हैं, अब ऐसा है नहीं कि लोग जुड़े हैं। लोग जो है, हर आदमी काम चाहता है। अनाज मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, बराबर से मुसलमानों को ही मिल रहा है। और मोदी जी के कोटे से अगर मकान बन रहा है, मोदी जी के जो 2.5 लाख रुपए वाले, तो वो भी मुसलमानों की ज़्यादा तादाद में बने हैं। हाँ नहीं, मुसलमान ये तो कह रहे हैं कि अनाज मिल रहा है। अनाज सबको मिल रहा है और जो सहूलतें मिल रही हैं तो बराबर से मिल रही हैं, तो हम वोट क्यों ना दें फिर? वोट क्यों ना दें? वोट हमें दे के हमें साबित करना चाहिए कि हम भी इसमें भागीदार हैं, हम भी इसमें हिस्सेदार हैं, हमारा भी इसमें हिस्सा है, इसमें इस जीत में। तो हमें ये साबित करना पड़ेगा और हमें अपनी वफादारी जब तो साबित करना पड़ेगी, जब वोट देंगे जब तो हम वफादार कहलाएंगे वहाँ पर। ये है। बाकी लोगों का कहना है कि भाई मौलाना साहब खड़े हैं, वो कौम के आदमी नहीं, हैं। ऐसा कौम वोम से कुछ नहीं होता है। कौम से क्या होता है? मौलाना से कुछ मतलब नहीं है कौम से। जो वक्त पे काम आ जाए वो काम का आदमी है।
मौलाना काम का, मौलाना को देखा भी नहीं है आज तक, मौलाना को लोग जानते भी नहीं है, मौलाना को पहचानते भी नहीं है। अब किसी को भी ला के खड़ा कर दो, किसी को भी ला के थोप दो, तो उसको लोग वोट थोड़ी दे देंगे। वोट आदमी को देखता है, आदमी काम को देखता है। अभी अभी हम आबाद हैं, हमारे शहर विधायक जी यहीं खड़े हुए मिलेंगे हमारी आवाज़ पे, तो हम उनको देखेंगे या मौलाना को देखेंगे? दिल्ली के रहने वाले आदमी को जो आज हैं कल चले जाएंगे, पूछने भी नहीं आएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुजम्मिल खान है। अच्छा, मुजम्मिल जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, वोटिंग होनी है अभी कुछ दिन बाद, तो क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो समाजवादी का ही लग रहा है। हाँ। जैसे जैसे हमारे मंत्री जी ने काम कराए थे, हम्म। उसको देखते हुए तो समाजवादी ही आना चाहिए। अच्छा, हाँ, मंत्री जी तो अभी जेल में है, तो क्या हुआ? हम्म। कैंडिडेट तो समाजवादी का है ना। लेकिन वो उनको समर्थन नहीं है मौलाना साहब को। कौन कह रहा है? खबरें आ रही हैं, आजम खान साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाराजगी भी रही उनकी, उन्होंने कहा अखिलेश यादव यहाँ से लड़े चुनाव। वो तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था ना, हाँ। वो तो उनकी दिल की इच्छा थी। हम्म, क्या अच्छी बात है, अखिलेश यादव अगर यहाँ से लड़ते हैं तो। हम्म, बस वो उनकी मर्जी, नहीं लड़ पाए, हम्म, उन्होंने भेजा अपने कैंडिडेट भेजा उन्होंने। तो लेकिन ये आजम खान के कैंडिडेट नहीं है ना, समाजवादी की तो है ना। समाजवादी पार्टी के आजम खान हैं। कहाँ है? आजम खान कहाँ है? समाजवादी में है ना। लेकिन उनका कैंडिडेट जिसके सर पे उनका हाथ है वैसा कैंडिडेट नहीं है ना, उनकी पसंद का कैंडिडेट। एक ही बात है, देखिए सारी बातें कहने में कुछ और करने में कुछ होती हैं, लेकिन समाजवादी तो उनका अपना घर है, उनका अपना घर है समाजवादी। शुरू से 40-45 साल हो गए समाजवादी में है, दूसरे किसी दल में नहीं गए हो, और यही वजह है जो आज वो जेल में है। तो जेल में गलत हैं या अपने कामों की वजह से ये जेल? तो आप भी जानते हैं, आप बता नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं, नहीं नहीं, आप बताइए हर आदमी जानता है। क्या है, बताइए। नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं वो कैसे जेल में है और क्या करा उन्होंने, क्या क्या नहीं करा, ये सब जानते हैं। तो और लग ये रहा है, आप भी उम्मीद बड़ी- लग रहे बाहर आएंगे। ये भी आप भी भली भांति जानते होंगे क्या? कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या करा है, क्या नहीं करा। उनका बेटा भी जेल में है, बिल्कुल, पूरा परिवार जेल में है। तो गलत सर्टिफिकेट लगाया था ना। देखिए, वो कानूनी प्रक्रिया है, वो चल रहा है जैसे भी चल रहा है। बाकी हमें तो ये पता है ना कि उन्होंने कितना काम कराया रामपुर में। अच्छा, जो हमें दिख रहा है, देखिए रोड, ये डिवाइडर, ये लाइट है, किसने कराया है? ये समाजवादी ने कराया, नहीं कराना है ये। और ये जो लोधी जी हैं पहले ये भी समाजवादी पार्टी में थे। देखिए उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दिखते तो है नहीं वो, उन्हें कभी देखा तो है नहीं। कौन दिखता है? आकाश सक्सेना दिखते हैं। आकाश सक्सेना भी कभी कभी दिख जाते हैं, आते जाते हैं, बाकी उनसे भी ऐसी मुलाकात नहीं है। तो यहाँ सिर्फ पार्टी मुद्दा है या और भी कोई मुद्दे हैं कि बस एक पार्टी को देना है कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो? देखिए, पार्टी को देना है, कैंडिडेट कोई भी हो, समाजवादी। बस जैसा आप देख रहे हो, समाजवादी ने कितना काम किया है रामपुर में, इतना काम किया है कि शायद 25-30 साल में किसी ने भी नहीं किया होगा जितना समाजवादी ने क्या काम किया है इस यहाँ पे। योगी जी नहीं करा रहे? ऐसे रोड, ऐसे डिवाइडर, ऐसी लाइटें जो आज तक टूटी पड़ी हुई हैं, जो सही भी नहीं हो पा रही हैं। आप क्या कह रहे हैं भाई गांधी साहब? समाधि देखिए, गांधी समाधि कहाँ है इसमें की देखने को मिलेगी, बताइए। इतनी खूबसूरत आप बताइए साहब, कोई मुद्दा रहता है चुनाव में? जी, मेरा नाम उस्मान अंसारी। मैं ये कह रहा हूँ, जो विकास आजम खान ने रामपुर के लिए नहीं किया है और अब किसी सरकारों ने नहीं किया, योगी जी ने नहीं किया। और कोई भी सरकार आ जाए, जो विकास रामपुर के अंदर चमक रही है, आज हम जो यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में, अब जो टाइम चल रही है, देखिए लाइटें ख़राब है तो ख़राब ही, उनके टाइम में लाइटें ख़राब नहीं, पूरा रामपुर जगमगाता था। कहीं चले जाइए, यहीं चले जाइए, लाइट आए दिन जल रही है, आए दिन जल रही है। तो ये तो विकास को डुबो रहे, जो चमक दिया था विकास, वो विकास तो डूब रही है। आपके नेताजी लगता है कब तक आएंगे बाहर? भाई उनके देखिए कोर्ट में मामला चल रहा है, जब भी आएंगे आप लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों को सब पता है। कोई भी इंसान अगर गलती करता है, पहली तो उन्होंने गलती करी नहीं है, अब उसकी सजा उन्होंने भुगत ली थी, काट ली थी, उसके बावजूद फिर भी वो अंदर चले गए। अब इतना किसी को नहीं तड़ पाए, वो फिर बेचारे बीमार है, उम्र भी हो गई है काफ़ी उनकी। इससे नहीं है, थोड़ा सरकार को थोड़ी सी एहतियाती बरतना चाहिए। पूरा परिवार जेल में, हम तो बस यही कहेंगे, इंसान गलती करता है, चलो हो जाती है,
वैसे तो कोई गलती करी नहीं आजम खान साहब ने। कोई गलती नहीं की। अरे भाई चलो हो गई, मैं आपकी बात पे मान रहा हूँ, तो लेकिन अब उसकी सजा तो काट ली ना। अब आगे को तो ऐसा मत करिए। तो बाकी भी तो अलग अलग मुकदमे भी तो लग रहे हैं उनके ऊपर। ये तो साहब कोई अब इसमें वो नहीं है, ये सब सरकार का। बीजेपी पे भरोसा क्यों नहीं हो पाता है? देखिए बीजेपी कभी आई नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 चुनाव में आ गई है, यहाँ से हमेशा समाजवादी रही। बीजेपी अच्छा काम करे तो बीजेपी भी आने लगी। अब बीजेपी ने अब शुरुआत करी है, उसका विकास चलेगा बीजेपी का, तो बीजेपी को चुन लेंगे। लेकिन समस्या विकास की है, विकास जो है आजम खान ने करा है। आइए साहब। दूर से ही हूँ मैं। अरे बताइए, बस यहीं के वोटर हैं आप? हाँ? यहीं के यहीं वोटर के वोटर हैं। क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन साहब, बताइए क्या मुद्दे रहते हैं चुनाव में? मुद्दे बहुत कुछ हैं मगर कुछ नहीं कहना है बस। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अंधी नगरी चौपट आ जाए और क्या है। अच्छा, और कैसे अंधेर नगरी? अरे वोट डाले जा रहा है, वोट डल रहे हैं सारे, पहले इलेक्शन में घपला करा है। हैं? और क्या, वोट डाल रहे हो जिसको, उसको वोट ही नहीं पड़ रहा। और क्या, अब भी देखो घपला करेंगे नहीं करेंगी। अच्छा लंबाड़ी को वोट डाले जब की बात है। अच्छा, हाँ, ऐसा हुआ आपके साथ? अरे नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ तो हुआ है। अच्छा, हाँ, और क्या। हर चीज में घपला हो रहा है। अरे भाई क्या पूछो। अब ये बताइए मुझे, इलेक्शन हुआ नहीं है, मोदी जी कह रहा है 4 से पार जाएंगे, कैसे चल जाएंगे बताइए आप, पहले ये बताओ मुझे आप। इलेक्शन हुआ नहीं है, 4 से पार कैसे चल जाएंगे। वो तो दावे कर रहे हैं अपनी अरे जीत वो के। जुमले हैं उनके, क्या पता, कुछ नहीं पता। लग रहा है 400 पार। हमें उम्मीद नहीं है, नहीं। कुछ नहीं उम्मीद। अच्छा बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद वसी। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो है कारोबार हो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम का नहीं हो, हमारा रामपुर बहुत अच्छा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अब ये बीजेपी आएगी इधर, फिर ये हिंदू मुस्लिम करेगी, तो वो हम नहीं चाहते। सब एक आए, मतलब जैसे भाईचारा होता है वैसे ही रहें सब, एक इस्तेफाक से। बस सरकार कोई भी आए काम करे हम लोगों के लिए, हम लोग को रोजगार दे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो कौन सा कैंडिडेट लग रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है आपके लिए? हमारे लिए तो समाजवादी ने इधर बहुत काम करा है रामपुर में। हम लोग तो देखा है ना बचपन से कि समाजवादी ने ही काम करा है, बहुत ज़्यादा काम करा है हम लोगों के लिए। और आगे भी उम्मीद है कि समाजवादी जो है आएगी तो बेहतर काम करेगी। और अगर ये बीजेपी आती है तो ये भी आ जाए तो बेहतर है, अच्छा काम करे हम लोगों के लिए। बस सरकार सबको अनाज मिल रहा है, फ्री राशन है, तमाम चीज़ें बेनिफिट हैं, घर बना के दे रही वो है। चीज़ तो दे रही है, जो चीज़ है वो तो बोलना पड़ेगी ना, वो चीज़ तो वो दे रही है। मगर और भी कितने लोग देखिए खाली फिर रहे हैं सब रामपुर में, बेरोजगारी है। तो कुछ काम धंधा करें, कुछ फैक्ट्रियाँ लगवाएं यहाँ पे, कुछ अच्छा दें, जो मतलब एजुकेशन दें लोगों को। बस अच्छे काम करें और कुछ नहीं। आजम वो सांसद चुने गए थे, उसके बाद फिर जब उनको सज़ा हो गई थी, उनकी सांसदी चली गई थी, तो फिर उपचुनाव हुआ, तो फिर आप क्यों बता रहे थे कि वो पिछला चुनाव जेल से जीते? पिछला चुनाव जेल से जीते थे, आप जानते होंगे। जो बंदा 1.5-2 महीने 3 महीने पहले 1.5-2 लाख वोटों से जेल में रहते हुए जीत गया, और उसके कुछ ही महीने के बाद वो हार गया, तो कहाँ समझ में आ रही है बताइए। क्या हुआ था? वोट नहीं डालने दिया किसी को भी। ऐसा हुआ? जब पोलिंग ही नहीं करने देंगे तो क्या होगा। क्या आप हुआ था बताइए थोड़ा। नहीं तो जब वोट ही नहीं डालने देंगे, मारेंगे, डंडे मारेंगे, क्या होगा बताइए। कौन मारा? निकलेगा अपने घर से, कौन मारेगा, आप कोई मारेंगे भाई। पुलिस ही थी, पुलिस ही वोट नहीं डालने दे रही थी, मैंने भी नहीं डाला था वोट। अच्छा, पुलिस वोट ही नहीं डालने दे? नहीं डालने दे रहे थे, क्या करा बताइए। मेरे घर में जितने लोग हैं किसी ने भी वोट नहीं डाला। इसी डर से लोग आके बता रहे थे कि भाई वो मार रहा है और जाने नहीं दे रहा उधर से, तो कौन जाएगा, घरों से नहीं निकले, इसलिए जीत गए ये विधायक। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा बाबू खान नाम है। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाता हूँ, और ये मेरी किराए की रिक्शा है, 300 रुपये रोज देता हूँ। अच्छा। उसके बाद भी पुलिस वाले जो हैं बहुत परेशान करते हैं। अभी तख्तियाँ रख रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और हम गरीब जनता है, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं है, किसी रंग की कोई वो नहीं है। ये सरकारें आती हैं पलटती हैं। मोदी जी ने हमें सिलेंडर दिया है, और सिलेंडर के बाद में वो सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो अब 1150 रुपये का सिलेंडर है।
तो बताइए गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएगा, क्या करेगा? और बहुत उलझन में, बहुत परेशानी में दिमाग है। या तो अपने बच्चों को जेर दे दें या मार दें। मोदी जी जब सरकार चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ में कारोबार भी तो दे सकते हैं। सही है। आदम खां समाजवादी की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो कोई किसी रंग को, किसी गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं थी। इस सरकार के अंदर हर आदमी को परेशानी है, हर आदमी को परेशानी है। पुलिस पकड़ती है, किसी नाजायज को भी पकड़ ले रही है तो वो 5-10 हज़ार ले रही है। तो ये क्या तरीका है? मोदी जी अनाज दे रहे हैं और आपको कोई अनाज से कुछ नहीं, कोई अनाज दे रहे हैं, अनाज के बदले में दुगना फायदा उठा रहे हैं। महंगाई को देखो आप, कहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंची हुई महंगाई, कहाँ पहुंची हुई है। अनाज दे दिया उन्होंने, हमें 10 किलो गेहूं दे दिए। 10 किलो गेहूं कितने का हो गए? आटा भी हो, तेल भी हो, मिर्चे भी हो, सब कुछ हो, आए बहुत सस्ता हो जाए। सब्जी खरीदना है, सब्जी 200 रुपए 100 रुपए किलो, तो ये कहाँ से खाएगा आदमी? 250 रुपए, 250-300 रुपए किलो गोश्त, ये बताइए आदमी क्या करेगा? 1150 का सिलेंडर, अब इलेक्शन आ गए हैं तो उसकी वजह से समझ लो कम कर दिया, पहले से 5 साल से कम नहीं हुए। बताइए। सोचने वाली बात है यार। मोदी जी अगर सरकार चलाना है या योगी जी सरकार चलाना है, उनको परिवार हो तो उनको सोचना चाहिए। जो गरीब वोटर जो है वो हमदर्द है, जिसको वोट देता है, उनको सरकार भी चलाना चाहिए। ऐसी सरकार चलाएं कि हमारी जात से उनकी इज्जत है। हम आवाम उनको वोट देती है तो उनकी इज्जत हमारी जात से तो बनती है, उनको इतना बड़ा ओहदा मिलता है, तो हमारे नहीं कोई समस्या करती। लाइट के बिल आ रहे हैं, आ रही है, आदमी 2 मिनट में पकड़ लिया, पकड़ के लिए जा रही है। 50,000 40,000 कहाँ से देगा गरीब आदमी, कहाँ से देगा? ये जब तुम हमारे बल पे जीत रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो हमारी समस्या भी तो हल करो। हमारे परिवार को, जैसे हम आपको समझ रहे हैं ऐसी हमारे परिवार को समझो। कोई भी जीते, कोई भी सरकार जीते, तो हमारे परिवार को समझे। बन किससे रहो आप हवाई जहाजों में बैठ रहे हो, आप अमेरिका जा रहा हो, दुबई जा रहा हो, कहीं जा रहा हो। हम गरीब आदमी कहीं अपने घर से बाहर निकलने के लिए हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि हमें किस वक्त की रोटी किस वक्त नसीब होगी। तो ये बातें सरकार को सोचना चाहिए। अवाम से सरकार है, ये नहीं कि मोदी जी ये सोचेंगे ये है या वो है, कुछ नहीं। सबका कानून एक है। पुलिस प्रशासन के ऊपर पाबंदी करें, जिसको उठाएं उसके जायज हो तो उसको उठाएं, नाजायज हो तो उसको नहीं उठाएं। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? सब कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। हिंदू मुसलमान, ये कोई, सब हिंदू मुसलमान एक है। कोई हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमान एक है। आप मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, पूजा करने हमें जाना है तो हमें जाना है, हमें नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। ये क्या बात हुई कि हिंदू एक तरफ, ये एक तरफ, ये कोई बात नहीं। वोट की कोई बात नहीं है। जब हमें कोई भी सरकार हमें सब कुछ अच्छा देगी तो हम उसको इलेक्शन लड़ाएंगे। जब हम ही तकलीफ में होंगे तो हम इलेक्शन किसको लड़ाएंगे? ये इलेक्शन बंद होना चाहिए, ये इलेक्शन बंद होना चाहिए। ये नेता जो हैं चोर हैं, मैं खुल के कह रही हूँ। मैंने आपके सामने बोला है, मुझे बंद कर देंगे, मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, कहीं पे मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे बंद कर देंगे, मेरे ऊपर NDPS लगेगी, चरस लग जाएगा, मैं बंद हो जाऊंगा। मगर ये ऐसा नहीं है। जब हम आपके लिए कोई आदम खां को जिताया हमने, आदम खां ने हमारे लिए सहूलतें करी, कोई बात नहीं, उनके नसीब में तकलीफ थी, अल्लाह उनको तकलीफ दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो भी है, उन्होंने गलत नहीं किया था। किसने? आजम खान ने। नहीं, कोई गलत नहीं करा आदम खान ने, कोई गलत नहीं करा। मायावती ने, आदम खान ने कोई गलत नहीं करा। आपने आदम खान की बीवी को क्यों जेल में डाल दिया? क्यों जेल में डाल दिया? उनका कोई कसूर था? और ये जो चोरी कर रहा है, ये देश, ये रामपुर हिंदुस्तान बेच के खाया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है। इनके भी खाते खुलेंगे, खाते इनके भी खुलना है, खाते सबके खुलना है। नेता सब चोर हैं, मैं आपके बात
बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा कहीं ना कहीं, ये बयान दे रही हूँ। सब चोर हैं, मुझे छुड़ाने की नहीं है, आप भी नहीं आओगे ना, मुझसे मुलाकात करने की नहीं आओगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। सुनिए, ये सब चोर हैं। जब हम इनके संग में ईमानदारी से चल रहे हैं तो ये हमारे संग में ईमानदारी से क्यों नहीं चलते? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक भाई हैं हम। यहाँ होली होती है, दिवाली होती है, ईद होती है, हम सबसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, सबके घर में पारे। तो ये क्या बात है? राम मंदिर बना दिया, ये मस्जिद बना दी, ये मस्जिद तोड़ दो, ये मंदिर तोड़ दो, ये क्यों कर रहा हो? नेताओं का काम नहीं है। आप जीत रहे हो, आप विकास दो, आप नौकरी दो। सरकारों पढ़े लिखे लोग जाहिल फिर रहे हैं, जाहिल रिक्शा चलाते फिर रहे हैं, नौकरी मांगते फिर, उनको नौकरी कहाँ है बताइए आप। चलिए, तो इस पूरी चर्चा पर जो बात की जनाब ने कि यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ पर विकास का मुद्दा है, तो इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।